ऐसे शिष्य को कुछ नहीं करना है, परंतु शिष्य ऐसा बिरला नजर आता है। गुरु भाव में लीन हुए शिष्य संसार भर में बहुत ही इने गिने होते हैं। गुरु की कृपा देखो कि चंद दिन में हमारा जीवन बदल दिया। अपना रंग चढ़ाकर अपना कर लिया और ऐसे रंग चढ़ाकर अपना किया है कि अब छूटता ही नहीं है। और देखो, गुरु ने कृपा की, न जप किया, न तप किया और न कोई क्रिया की, न लंगोटी लगाई और न वन को गए, न घर गृहस्थी का कोई व्यवहार छोड़ा। जैसे जब थे वैसे अब भी हैं। पर संत सतगुरु की दी हुई एक वस्तु अवश्य है कि जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी तरसते हैं। यह केवल गुरु कृपा से हुआ है। यह कृपा केवल एकत्व भाव से मिलती है, ऐसा हमारा विचार है। हम कहा करते हैं कि जैसे भी बने गुरु को अपना बना लो, यही पार होने की सर्वोपरि कुंजी है। सब क्रिया साधन भजन थोथे हैं। कुछ ऊंचे स्थान तक जाते हैं परंतु अंत में गुरु सहायता ही पहुंचाती है। कैसे शिष्य? गुरु से प्रेम करना दुस्तर है, पर ऐसे शिष्य जो अपने भाव व क्रिया को गुरु प्रेम की क्रिया में लय कर देते हैं, तो वह प्रेम क्रिया ही शिष्य को गुरुस्थान पर पहुंचाती है। ऐसे शिष्य सर्वस्व गुरु पर कुर्बान करने को तैयार हैं, और ऐसे शिष्य पतंगे बनके गुरु के चारों ओर मंडराया करते हैं, जैसे दीपक के चारों तरफ पतंगा घूमता रहता है। बिना गुरु के उन्हें चैन नहीं मिलती, परंतु ऐसे आशिक मिजाज शिष्य हजारों में एक दो ही होते हैं। दिखने में शिष्यों की बड़ी तादाद होती है, पर हजारों में एक दो होते हैं। हजारों तो इहलोक और परलोक की लालसाओं को लेकर आते हैं। अपना मतलब गांठने के लिए गुरु की आवभगत करते हैं। गुरु से उनका कोई स्नेह नहीं होता है, न एकत्व भाव उनके अंदर आता है। तन धन से जो सेवा उनकी करता है, उसमें भी उनका अर्थ छिपा रहता है। यह सबसे नीचे दर्जे के माने जाते हैं। गुरु उनको दुत्कारता नहीं है। कोई साधन भी उससे छिपाता नहीं है, पर अपना समझता भी नहीं है और हमेशा उसकी ओर लापरवाह और चौकन्ना रहता है, पर अपने आराम को नहीं छोड़ना चाहते। जो चीजें इनकी जो काम आती हैं, उनको यह छोड़ना नहीं चाहते हैं। इफरात वस्तु अपनी जरूरत से ज्यादा बची है, उसे गुरु भेंट में देना चाहते हैं और मन में आपा बांध लिया कि गुरु के साथ हमने बहुत बड़ी सेवा की है। यदि गुरु भाव प्रकट न हुआ तो सत्संगीजनों के साथ वह भाव पैदा हो जाता है कि बहुत बड़ा गुरुमुख सेवादार हूं और सत्संगीजनों को अपनी सेवा से नीचा समझना, यह विचार प्रकट हो जाता है। अंत में मान प्रतिष्ठा का रूप सामने प्रकट हो जाता है। सत्संगी जनों को हिदायतें। हर सत्संगी अपने को छोटा समझे और जो भी सेवा गुरु के प्रति हो या संगत के लिए करता हो, उसको यह समझकर करे कि गुरु हमारा हिसाब चुका रहे हैं। वे इस प्रकार या तो दिखाते हैं या वापस कराते हैं। कहानी। किसी शहर में एक साहूकार और दूसरे शहर में एक मजदूर आदमी रहता था। साहूकार वह साहूकार था जिसका कर्ज बहुत से मनुष्यों पर लदा हुआ था, जो कि पूर्व जन्म का था, जिसका हिसाब कई जन्मों में लेना था। दूसरा मजदूर उसी साहूकार के यहाँ नौकरी करने किसी के जरिए पहुंच गया। साहूकार मजदूर से दिन भर काम लेता था और रात को 2 बजे तक सोने नहीं देता था। इतने पर भी मजदूर को 3 बजे जगा देता था और सुबह उसे बुलाकर बहुत बुरी तरह डांटता था। कहता कि तुमने कुछ काम नहीं किया। बेचारा मजदूर लाचार था। रोज सोचता कहाँ जाऊं, हमारे लिए तो यही घर है। उसी समय एक महात्मा उसी मोहल्ले में आ पहुंचे और उनका सत्संग जारी हो गया। साहूकार अपनी हविस पूरी करने के हेतु अशांत रहता था और मजदूर अपनी गरीबी से तबाह था। दोनों अपने अपने मर्ज में फंसे थे। सुना कि पहुंचे हुए महात्मा आए हैं। हर मर्ज की दवा देते हैं।
मजदूर गरीबी दूर कराने पहुंचा और साहूकार यह इच्छा लेकर पहुंचा कि हमें धन प्राप्त हो जावे। यह भाव लेकर दोनों महात्मा जी के पास पहुंचे। इन दोनों के पहुंचते ही महात्मा जी सत्संग में बोले कि सुनो प्रेमीजनों, लेनदार और देनदार असहाय मरीज आ पहुंचे हैं। महात्मा जी के सत्संग में लाखों की भीड़ होती थी। महात्मा जी ने साहूकार को सारे सत्संग का हेड कैशियर बनाया और कहा कि तुम मनमानी रुपया खर्च करो, तुमको पूरा अधिकार है। और मजदूर से महात्मा जी ने कहा कि तुम हेड कैशियर के साथ रहना, जो वे कहें उसको करना। साहूकार रुपया पाकर और साथ साथ बहुत आदर मान सत्संग में पाकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि मुझे यहाँ मुफ्त में सब चीज प्राप्त हुई है और शांत हो गया। मजदूर सोचने लगा कि मैं अपने मालिक के साथ हूँ, हर प्रकार मुझे आराम है। महात्मा जी ने सेवा कराकर उस साहूकार का धन अदा कर दिया और साहूकार ने जिन लोगों को धन दिया था वह धन मान से प्राप्त कर लिया। संतजन हर तरह से जीव के कर्जे को अदा करा देते हैं। जीव अपनी अज्ञानता में यह सूझ नहीं पैदा कर पाता है कि संतजन कितनी भारी दया करते हैं। एक मित्र की कहानी। एक हमारे मित्र थे, उन्हें गुरु महाराज की महिमा सुनाई गई तो उनके अंदर जिज्ञासा जाग गई और गुरु महाराज के पास पहुंचे। उनके मुरीद हुए और साधना प्रारंभ की और ऐसा भाव में आ गए कि घर बार छोड़कर उन्हीं के आश्रम में रहने लगे थे। वह थे तो बहुत ऊंचे विचार के, पर उनका दिमाग कम्युनिस्ट था। सदा दोषों के टटोलने में रहा करते थे और जरा सी त्रुटि दिखाई दी कि उनके विरोध का डंका बजा देते थे। यह बात इनकी प्रकृति में थी। इसी उधेड़बुन में इनके कई साल बर्बाद हो गए। जब पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए तब आगे बढ़ सके। इनके दूसरे साथी इनसे आगे निकल गए। उन्होंने अपना साधन पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से किया था।